वर्ल्ड कप आ चुका है गाइस, और टीमें अब अपनी धड़ाधड़ अपनी टीमें निकाल रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेन की टीम की, जो कि कल निकली थी। आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मिस आउट हुए हैं, क्योंकि यार इस टीम से बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रियल मैड्रिड का फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, रियल मैड्रिड का एक प्लेयर भी नहीं लिया वर्ल्ड कप में। एक प्लेयर भी नहीं जा रहा स्पेन की नेशनल टीम से रियल मैड्रिड का। मेरे को याद है लुइस एनरिके ने यूरोज में, आई थिंक तो 2022 का यूरोस हुआ था, 21 में मेरे को याद नहीं, उसमें भी आई थिंक तो एक रियल मैड्रिड का कोई प्लेयर नहीं था। इस वाले वर्ल्ड कप में ऐसा, मतलब आज तो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि रियल मैड्रिड का एक भी प्लेयर नहीं है स्पेन की टीम से। तो भाई साहब उस पर रिएक्ट करेंगे, कौन कौन से प्लेयर्स मिसिंग है, कौन कौन से प्लेयर डिजर्विंग होने चाहिए और कौन कौन से अंडररेटेड प्लेयर्स है जो इस वर्ल्ड कप में बॉल आउट करेंगे और एक फाइनल टीम बनाएंगे देखने के लिए कि क्या ये स्पेन की टीम इस साल का वर्ल्ड कप जीत सकती है। क्योंकि भाई साहब यूरोपियन चैंपियंस हैं, अपने घर में इन्होंने डोमिनेट करा है। पता नहीं भाई, अब वर्ल्ड कप में देखना है कैसा खेलता है, क्या इनकी स्टार्टिंग इलेवन होती है, क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है। क्योंकि भाई साहब ये टीम दुएला फुएंटे की बहुत वेल बैलेंस्ड और बहुत ड्रिल्ड है और एक्सपीरियंस और यंगस्टर के साथ घिरी हुई है। वर्ल्ड गोलकीपर्स पे आपके पास तीन बेहतरीन ऑप्शंस, और भाई साहब यहाँ पे स्पेन स्टैक्ड है भाई। आपके पास उनाई सीमोन है जो कि स्पेन के कैप्टन है, एथलेटिक बिल्बाओ के स्टार्टिंग कीपर हैं। आपके पास डेविड राय जो कि आर्ग्यूबली भी नहीं भाई, मैं बोलूँगा अभी की डेट में वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स अभी क्लब फुटबॉल में चलते हुए। जुआन गार्सिया अगेन वो टॉप 5 बेस्ट गोल कीपर्स की कॉन्वर्सेशन में आते हैं। तो आपके पास तीन टॉप कीपर्स हैं, दो ऐसे कीपर्स हैं जो आपके पास टॉप 5 में, और एक तो बेस्ट है टॉप 5 में आते हैं अभी। अभी करंटली अगर मैं बोलूँ बेस्ट गोल कीपर्स में, और एक आपके पास वेटरन थोड़े से उनाई सीमोन है जो कि स्पेन के कैप्टन है। अब भाई बहुत लोग बोलेंगे कि यार डेविड राय को खिलाओ, जुआन गार्सिया को खिलाओ, पर भाई साहब हमको पता है कि वेला फेंते एक्सपीरियंस के साथ जाएगा। और मेरा भी आर्ग्यूमेंट यही है भाई कि आप ऑब्वियसली भाई आप एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो नहीं सीमोन के साथ। पर भाई फैक्ट ये है कि यार डेविड राय हम सबको पता है कि बहुत बेहतर है उनाई सीमोन से, ये बात हम सबको पता है। क्या दुएला फोनते वो चेंज करेगा? आई डोंट थिंक सो। वो भाई अपने कैप्टन के साथ टिका रहेगा, और आई थिंक तो फिर इसी वजह से आई थिंक सो उनाई सीमोन विल स्टार्ट फॉर स्पेन इन दिस वर्ल्ड कप। और भाई जुआन गार्सिया बाकी भाई और ये डेविड राय बाहर ही बैठेंगे। मेरे को याद है कि आई थिंक सो 2010 की भी जो वर्ल्ड कप टीम थी स्पेन की, जो वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें भी ऐसे ही कुछ था कि भाई तीन गोलकीपर एकदम स्टैक पर, भाई कसियस नहीं खेलना था। तो भाई सर ऑब्वियसली भाई उनाई सीमोन ही खेलेंगे। अब अगर मैं डिफेंस पे हूँ, और यहाँ इंटरेस्टिंग चॉइस है दुएला फोइंते की। आपके पास कुकुरेला, ग्रिमाल्डो, कुबारसी, लपोर्ते, प्यूबिल, आपके एरिक गार्सिया, मार्कोस llorente और पेड्रो पोरो। अब इसमें भाई आपको दिख रहा होगा इसमें डीन हाउसन नहीं है, आपको दिख रहा होगा इसमें एलेक्स बाल्डे नहीं है। एलेक्स बाल्डे का मैं सच बताऊं, मैं इतना कंफ्यूज, मतलब मैं इतना ज़्यादा वो नहीं था कि एलेक्स बाल्डे कैसे नहीं है इस टीम में। क्योंकि एलेक्स बाल्डे जो 55 मैन का वो था, जो आई थिंक सो कैंप लगा था, उसमें भी एलेक्स बाल्डे नहीं थे। ग्रिमाल्डो और कुकुरेला ही आपके दो लेफ्ट बैक्स थे, और वही वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, और आई एग्री विद दैट। क्योंकि भाई इस सीजन थोड़े बहुत इंजरीज रही है, इतना स्टार्ट भी नहीं करा, तो सही डिसीजन। मार्क कुकुरेला आई थिंक तो विल स्टार्ट, और ग्रिमाल्डो आपको अच्छी अटैकिंग ऑप्शन देते हैं। वो भाई वो आपको अटैकिंग में बहुत थ्रेट देते हैं, पर ओवरऑल मार्क कुकुरेला इज अ वेरी बैलेंस्ड प्लेयर। डिफेंसिवली भी देख लो, अटैकिंगली भी देख लो, चेल्सी के लिए सीजन बेहतरीन फुटबॉल खेली है उन्होंने। तो मार्क कुकुरेला मेरे को लगता है स्टार्टिंग लेफ्ट बैक होंगे आपके। उसके बाद आपके पास सेंटर बैक्स में पाउ कुबारसी हैं, लपोर्ते हैं, प्यूबल है, और आपके पास एरिक गार्सिया। अब डीन हाउसन का ना होना भाई बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आपने उनकी जगह प्यूबल को लिया है। प्यूबल ने इस सीजन 36 मैचेस खेले हैं, एक असिस्ट है, कोई गोल नहीं है। अगर मैं डीन हाउसन की बात करूं तो 44 गेम्स में 2 गोल 2 असिस्ट है। हम सबको पता है भाई कि डीन हाउसन इस सीजन इतने अच्छे नहीं खेले, पर भाई इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें वर्ल्ड कप की कॉल अप डिजर्व नहीं करते थे। भाई हम सबको पता है कि भाई वो विद द बॉल कैसे हैं भाई, डिफेंसिवली ही इज सुपर्ब, मतलब वन ऑफ द बेस्ट यंग सेंटर बैक्स आज की डेट में हम कह सकते हैं। तो हम सबको लगा कि कुबारसी और अपना बीन हाउसन ही स्टार्ट करेंगे, पर इंटरेस्टिंग पिक प्यूबिल को लेके गए। एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर हैं। अभी एटलेटिको मैड्रिड का रीसेंट मैच हुआ था विलारियल के खिलाफ, जिसमें वो 5-1 हारे थे। अब ये स्क्वाड भाई उसके बाद ही निकला है, तो भाई मेरे को नहीं पता भाई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है प्यूबल की सिलेक्शन पे। पर
ऑनेस्टली मेरे को लगता था कि भाई यहाँ पे एक एरर हुई है। अगर मैं कोच होता या मैं उस स्टाफ में होता या फिर मैं सिलेक्शन कमेटी में होता तो मैं प्यूबल की जगह आई थिंक सो डीन हॉसन शुड बी देयर इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप होगा यूएसए में, कतई गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में, तो भाई वहाँ पे तुम्हें सब्सिट्यूट्स करने पड़ेंगे। वहाँ पे प्लेयर्स 90 मिनट्स और फुल क्या पता भाग ना पाए, इतना ज़्यादा वो ना कर पाए, क्योंकि भाई बहुत गर्मी होने वाली है। तो आपको डेप्थ चाहिए, आपको फ्रेश लेग वहाँ पे बहुत काम आएंगे, आपके सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे बहुत काम आएंगे। तो प्यूबल को लेके जाना अंडरस्टैंडेबल, पर मेरे हिसाब से डीन हॉयसन शुड बी इन द स्क्वाड। उसके बाद भाई आपके पास कुबारसी है, डिजर्व कुबारसी आपके मेन सेंटर बैक होंगे, और आपके पास लपोर्त हैं। लपोर्त बहुत इंटरेस्टिंग आपकी पिक है, क्योंकि लपोर्त अगर मैं देखूं तो अल नसर में थे, अब वो एथलेटिक बिल्बाओ में है। एथलेटिक बिल्बाओ का इस सीजन थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ मिड रहा है, नीको विलियम्स भी थोड़े बहुत इंजर्ड थे, काइंड ऑफ मिड रहा है। तो एक मतलब कह सकते हैं एक्सपीरियंस सेंटर बैक लेके जाता हुआ डियोला फुएंते। उसके बाद भाई आपके पास प्यूबल है, और उसके पास आपके पास एरिक गार्सिया है। अगर मैं डिफेंस देखूं तो भाई कुकुरेला आई थिंक सो थोड़े अपने 24-25 साल में थोड़े प्राइम में अपने। कुबार्स यंग है, आपके पास भाई प्यूबल यंग है, एरिक गार्सिया थोड़े से वही अपने 24-25 साल के। मार्कस लोरेंटे थोड़े अच्छे हैं, मतलब थोड़े बुढ़े हैं, अच्छे तो क्या बुढ़े हैं। तो एक्सपीरियंस है, पर यंगस्टर्स भी उतने ही हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अपना पाओ कुबारसी और लपोर्ट के साथ मेरी स्टार्टिंग सेंटर बैक से दो सेंटर बैक मेरे को लगता है खेलेंगे। कुबारसी आपको पेस देगा, ऑलराउंड एबिलिटीज देगा, आपको जो फिजिकलिटी है और जो आपको लीडरशिप क्वालिटी है वो आपको भाई लपोर्ट प्रेजेंट करेगा वहाँ पे। और प्यूबिल और आपके एरिक गार्सिया बैकअप रहेंगे। एरिक गार्सिया तो मेरे को लगता है यार बहुत अच्छी पिक है, क्योंकि मैं इस सीजन बार्सिलोना की टीम से सबसे ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूँ एरिक गार्सिया से। क्योंकि एरिक गार्सिया ने अपना गेम वो करा भाई, इवॉल्व करा है। वो भाई राइट बैक खेल सकता है, वो सीडीएम खेल सकता है, वो सेंटर बैक तो खेलता ही है, 3 पोजीशन में खेलता है, उसमें तुम कहीं भी खिला लो वो खेल लेगा। तो एरिक गार्सिया एक वो वाला प्लेयर है जो कि अच्छी बात है ऐसी टीमों, मतलब वर्ल्ड कप में आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो मल्टीपल पोजीशन में खेले, ताकि आपके बाकी प्लेयर्स के ऑप्शन खुले। उसके बाद आपके पास मार्कस लोरेंटे और पेड्रो पोरो। मार्कस लोरेंटे अगेन भाई मेरे को लगता है मार्कस ल्योरेंटे क्लियर है पेड्रो पोरो से। मार्कस ल्योरेंटे का जो वर्क रेट है, मार्कस ल्योरेंटे की जो ऑलराउंड कैपेबिलिटीज है वो कहीं बेहतर है। ऑब्वियसली पेड्रो पोरो कह सकता है अटैकिंग अटैकिंग वाइज थोड़े से बेहतर, पर डिफेंसिव वाइज भाई और ओवरऑल मेरे को लगता है मार्कस ल्योरेंटे शुड स्टार्ट ओवर पेड्रो पोरो। तो भाई अभी मेरी लाइनअप है अपना उनाई सीमोन, आपके दो सेंटर बैक्स कुबारसी लपोर्ट, राइट बैक आपके मार्कस ल्योरेंटे, लेफ्ट बैक आपके मार्क कुकुरेला। अब मैं मिडफील्ड में आऊँ, और भाई साहब मिडफील्ड स्पेन की हम सबको पता है बहुत टाइम से, मतलब हमेशा से स्पेन की ताकत रहा है मिडफील्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई गोलकीपर चलो एवरेज है, अटैक चलो एवरेज है, डिफेंस चलो एवरेज है, मिडफील्ड तो स्पेन का चुम्मेश्वरी होगा। मिडफील्ड में आपके पास पेड्री हैं, आपके पास फाबियन रुइस हैं, आपके पास जुबामेंडी है, आपके पास भाई गावी है, आपके पास भाई रॉड्री है, आपके पास भाई एलेक्स बायना है, और आपके पास भाई मिगेल मुरीनो है। तो इस मिडफील्ड में आपके तीन, अगर मैं 4-4-3 खेला हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई सबको पता है भाई कि पेड्री तो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद भाई आपके पास एक ऑप्शन है फाबियन रूइस का। अब फाबियन रूइस इस सीजन थोड़ा इंजर्ड रहे, और यही सेम केस मान सकता हूँ मैं गावी के साथ भी ऐसा ही है। तो फिर भी आई स्टार्ट फाबियन रूइस, क्योंकि यूरोज में फाबियन रूइस का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था गाइस। तो फाबियन रूइस और रॉड्री। अब रॉड्री रॉड्री भी खेल सकते हैं, जुबामेंडी भी खेल सकते हैं, क्योंकि मैं पता है रॉड्री के इंजरीज कंसर्न रहता है, और मैं पता है जुबामेंडी कितना बेहतरीन खेला है इस सीजन। तो जुबामेंडी भी खेल सकता है, आपके पास भाई गावी भी है पेड्री का थोड़ा बैकअप, आपके पास मिगेल मुरीनो भी है। अब एक प्लेयर से जहां से मैं थोड़ा गफा हूँ यहाँ से, और थोड़ा मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो सकते थे, एलेक्स बायना। ऑनेस्टली गाइस आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ एलेक्स बायना। मतलब ला लीगा में वो रेगुलर खेलते होंगे, पर चैंपियंस लीग में मैंने उन्हें देखा नहीं इतना। चैंपियंस लीग में सब्स्टिट्यूट होते हैं, मेन लाइनअप भी नहीं होते। इस सीजन में अगर मैं देखूं तो एलेक्स बायना ने 46 मैचेस खेले हैं, 2 गोल हैं, 3 असिस्ट है। ऑब्वियसली भाई मिडफील्डर है, थोड़ा लेफ्ट मिड टाइप प्लेयर है, तो हम जज नहीं कर सकते गोल से। पर भाई मैं अगर आपको थोड़े और आपको एक प्लेयर्स बताऊं, पाब्लो फोर्नाल्स भाई। पाब्लो फोर्नाल्स अगर आपको पता है तो भाई ही इज अ बॉलर भाई, ही इज अ बॉलर, ही इज अ लिट प्लेयर। वेस्ट हैम में खेलते थे पहले,
अब रियाल बेटिस में खेलते हैं। रियाल बेटिस आई थिंक वो चैंपियंस लीग फुटबॉल में क्वालिफाई हो गई है, फिफ्थ आए आई थिंक सो रियाल बेटिस। तो रियाल बेटिस का मैं बोलूंगा एटलेटिको मैड्रिड से थोड़ा सा बेटर सीजन रहा है, क्योंकि भाई तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रियाल बेटिस जैसी टीम को फिफ्थ पे आना। और अगर मैं स्टैट्स भी देखूं आपके पाब्लो फोर्नाल्स के 51 मैचेस खेले, 9 गोल हैं, 8 असिस्ट है, 8 असिस्ट। यहाँ पे इसको भी कर सकते थे, पर भाई इसको इस सीजन मोस्टली इंजर्ड रहे और इसको को चांस मिला था। तो पाब्लो फोर्नाल्स के साथ मेरे को लगता है बहुत ज्यादती हुई है कि यार पाब्लो फोर्नाल्स होना चाहिए था। उसके बाद पाब्लो फोर्नाल्स को छोड़ दो, तुम्हारे पे कोके है। कोके इस सीजन 60 मैच खेला है, 2 गोल हैं, 3 असिस्ट है। मैं मानता हूँ कोके 2022 के वर्ल्ड कप में जो मोरक्को वाला मैच था जिसमें पेनल्टीज पे बाहर हुई थी स्पेन, वो उसका लास्ट मैच था स्पेन के लिए। पर यार उसको भी तुम सिलेक्शन कर सकते थे, उसकी भी तुम सिलेक्शन कर सकते थे। ये मेरा टेक है, आपका टेक अलग हो सकता है। मेरे को लगता है एलेक्स बायना को इसलिए लेके गए क्योंकि यार एलेक्स बायना अगेन वो फ्रेश लेग्स है। एलेक्स बायना भाई टेक्निकली थोड़ा सा मोर साउंड कह सकते हैं, प्यारा प्लेयर है। उसके बाद भाई आपके एलेक्स बायना आपको ऑप्शन देता है, वो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है थोड़ा बहुत, तो ऑप्शन आपको देता है। अगेन एक वर्सटाइल प्लेयर है आपको जो एलेक्स बायना ऑफर करता है। पर आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद दोज टू, प्यूबल एंड एलेक्स बायना की सिलेक्शन। मेरे को नहीं लगता था दे आर डिजर्विंग टू गेट सिलेक्टेड। पाब्लो फोर्नाल्स या कोके, कोके मैं मान सकता हूँ कि यहाँ 2022 से नहीं खेला, पर पाब्लो फोर्नाल्स एक्सपीरियंस भी देता है आपको। अपना मेन लड़का है रियाल बेटिस का, भाई बेहतरीन सीजन खेला है। पाब्लो फोर्नाल्स का चांस बन सकता था, पर अगेन भाई एलेक्स बायना ठीक है, अच्छा प्लेयर है। ऑनेस्टली मैं उसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, पर ठीक है भाई, डील विद इट। उसके बाद भाई अटैक। अब अटैक इस टीम का मैं कह सकता हूँ कि अटैक में थोड़ा बहुत ये टीम लैग करती है, स्पेशली स्ट्राइकर में। आपके पे स्ट्राइकर, अगर मैं पूरी आपको अटैक में आपको पढ़ के बताऊं तो भाई साहब आपके ओयार जबाल जो कि क्लच प्लेयर है, बहुत क्लच प्लेयर है। डैनी ओल्मो, नीगो विलियम्स, येरेमी पिनो, फरान टोरेस, बोना इग्लेसियास, विक्टर नूनेस और लमीन यमाल। अब भाई हम सबको पता है विंगर में तो आपके यमीन यमाल खेलेंगे, पर लमीन यमाल आई थिंक सो ग्रुप स्टेज मिस करेंगे। तो लमीन यमाल की जगह आप येरेमी पीनो को खिला सकते हैं। येरेमी पीनो अगेन भाई, येरेमी पीनो का इस सीजन प्रीमियर लीग में इतना बेहतरीन नहीं खेला है, 2 गोल हैं उसके प्रीमियर लीग में आई थिंक सो। तो अगर तुम मार्टिनेली को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो कि मार्टिनेली का 1 गोल है और उसको तुम वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हो, तो भाई पीनो का तो सिर्फ, पीनो के भी सिर्फ 2 गोल हैं, और मार्टिनेली ने एटलीस्ट चैंपियंस लीग में तो परफॉर्म करा है ना भाई। पर ये सब छोड़ो, येरेमी पीनो को लेके गए हो तुम लोग, क्या येरेमी पीनो का भाई, येरेमी पीनो से बेहतर प्लेयर नहीं था यार। मतलब येरेमी पीनो ठीक है यार, येरेमी पीनो अच्छा प्लेयर है, यंग प्लेयर है, पर ओके येरेमी पीनो। उसके बाद भाई आपके पास भाई फरान टोरेज है। तो मेरे को लगता है फॉर द स्टार्टिंग, मेरे को लगता है येरेमी पीनो राइट विंगर आपके होंगे। स्ट्राइकर आपके पास भाई बोनर इग्लासियास हैं, आपके पास भाई विक्टर नूनेज जो कि काइंड ऑफ अ लेफ्ट विंग खेलते हैं। उसके बाद भाई आपके पास ओयार जबाल है। अब स्ट्राइकर में ओयार जबाल, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरा एक थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी है, पर मैं अपनी मेन जो 11 मेरे को लगता है जो खेलनी चाहिए, ओयार जबाल, लमीन यमाल, और लेफ्ट विंग पे आपके पास विलियम्स, निको विलियम्स स्लैश आपके विक्टर नूनेस, ये मेरे को लगता है 11 होगी। लमीन यमाल की जगह मैं कह सकता हूँ येरेमी पिनो खेल लेंगे, नो डाउट्स, ग्रुप स्टेज में। पर मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, आप कमेंट में ऑब्वियसली बताना आपको लगता है कि मैं मतलब, मेरे को तो लगता है यार मैं बहुत अच्छा साउंड कर रहा हूँ, मतलब आप बताना मैं डम साउंड कर रहा हूँ या क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि यार स्ट्राइकर इस टीम के पास ना ओयार जबाल है। अब ओयार जबाल मेन प्लेयर आपका मेन स्ट्राइकर है, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है ऑफ है। क्योंकि ओयार दबाल यार ऑनेस्टली यूरो फाइनल में भी हमको पता है बेहतरीन सुपर सब है, पर वो मेन अटैकर एल्वारो मोराटा की तरह लीड कर पाएगा, वो थोड़ा भाई मुश्किल है। आपके पास बोनो इग्लासियास हैं जिनके 18 गोल है सीजन। तो ही इज द प्रॉपर, ही द प्रॉपर भाई कह सकते हैं भाई नंबर 9 जो कि पुराने ज़माने में होता था। आपके पास बोनर इग्लासियास हैं। तो स्ट्राइकर में कहीं ना कहीं स्पेन लैक करती है। फरान टोरेस है, पर भाई फरान टोरेस सबको पता है भाई कैसे कैसे चांस छोड़ता है। फरान टोरेस ऑब्वियसली, फरान टोरेस इस मतलब अगर फरान टोरेस अपने चांसेस क्लिनिकली फिनिश करें तो फरान टोरेस से बेहतर ऑप्शन मेरे को नहीं लगता कोई है। पर मेरी यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक है। मेरे को ऐसा लगता है कि स्ट्राइकर पे मिगेल मोरिनो को खेलना चाहिए। कह रहे होंगे कि भाई पागल हो गए तो मिगेल मोरिनो कैसे खेलेगा, मिगेल मोरिनो अभी तो इंजरी से है। तो भाई उस इंजरी से आया हुआ उसे अच्छा खासा टाइम हो गया, उसने क्रिस्टल पैलेस से खेला भी, थोड़ा बहुत खेला। पर अभी वर्ल्ड कप में टाइम है यार, अभी तो भाई
आज 25 में है, 26 में है, तो वर्ल्ड कप में भी बहुत टाइम है। 20 दिन है वर्ल्ड कप में, तब तो वो फुल्ली फिट आपका फ्रेश प्लेयर रेडी मिलेगा आपको। क्या मिगेल मुरीनो बेहतर नहीं है ओयार दबाल से अगर मैं उसको स्ट्राइकर पोजीशन पर लगा दूं? क्योंकि यार मैं आर्सेनल फैन हूँ, और मेरे को पता है जब मिगेल मुरीनो आर्सेनल के स्ट्राइकर खेलता है तो मेरे को लगता है कि आर्सेनल ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा कंप्लीट लगती है जब मिगेल मुरीनो स्ट्राइकर खेलता है। मेरे को नहीं पता यार, मैं बहुत डम साउंड कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा क्रेजी मैंने चीज़ कर दी, बहुत ही आउट ऑफ द सिनेरियो मैंने कोई सिनेरियो ही बना दिया कि भाई मिगेल मुरीनो को स्ट्राइकर खिलाओ। आप ऑब्वियसली कमेंट्स में बताना मेरे को। पर मेरे को लगता है कि मिगेल मुरीनो स्ट्राइकर अगर स्पेन के लिए खेलता है तो यार ही इज मतलब फॉक्स इन द बॉक्स टाइप ऑफ प्लेयर। वो ऐसा बंदा है ना कि वो चुपके से जाएगा, खड़ा रहेगा, बॉल आई, लेग, गोल, और डिफेंडर्स को पता भी नहीं चलेगा कहाँ है। क्योंकि भाई ही इज अ ब्यूटीफुल हेडर। हेडर वो इतने इतने प्यारे मारता है, इतने प्यारे मारता है, और हेडिंग स्किल्स उसकी अनमैच्ड है भाई। आर्सेनल के लिए भी इतने वो इंपॉर्टेंट गोल्स मारता है, लेट लेट आके गोल्स मारता है। और भाई ऐसे टाइम पे गोल्स मारता है कि जब ऐसा लगता है कि यार गोल आएगा कहाँ से। मिगेल मोरिनो गोल लाता है, स्पेन के लिए भी उसने क्लच कर रखा है भाई। मेरे को याद है यूरोज में जर्मनी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उसने क्या शानदार हेडर मारा था भाई। 118 मिनट में, 117 मिनट में गोल मारा था उसने, हेडर मारा था बहुत बेहतरीन सा। तो भाई आप मिगेल मुरीनो को भी स्ट्राइकर खिला सकते हो, पर ऑनेस्टली अगेन भाई मिगेल मुरीनो स्ट्राइकर खेले वो बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग है। अब मेरे को नहीं पता भाई तो आप लोगों को कैसा लगता है मिगेल मुरीनो द स्ट्राइकर। पर अगर मैं स्पेन का मैनेजर हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यार देखो ओयाज़ाबाल को ट्राई कर सकते हैं ग्रुप स्टेज वाले मैच, क्योंकि ना आपके ग्रुप स्टेज वाले मैच वार्म अप ही हैं एक तरीके से। मेरे को नहीं लगता ग्रुप स्टेज में कोई भी टीम ज़्यादा सीरियस हो रही है। ग्रुप स्टेज में आप ट्राई कर सकते हो, ग्रुप स्टेज में भी आपके पास ट्राई करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। पर बड़े मैचों में जैसे आपको जर्मनी के खिलाफ खेलना है, आपको पोर्चुगल के खिलाफ खेलना है, आपको अर्जेंटीना के खिलाफ खेलना है, आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो कि मिगेल मुरीनो का एज स्ट्राइकर खिला लो, एज अ फॉल्स नाइन खिला लो। और मिगेल मोरिनो ट्रस्ट मी, मिगेल मोरिनो इस वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा बड़ा करेगा स्पेन के लिए, कुछ बड़ा करेगा, कुछ वो गोल मारेगा ऐसा कुछ, या तो बचाएगा कुछ, एंड में आके गोल मारेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। मुझे मिगेल मोरिनो से हमेशा वो वाली फीलिंग आती क्योंकि अगेन भाई मैं आपको लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मिगेल मोरिनो ऐसा प्लेयर है जब ऐसा लगता है कि गोल पड़ ही नहीं सकता वो बंदा गोल मारता है, वो डिलीवर करता है गोल। वो फॉक्स इन द बॉक्स टाइप ऑफ लड़का है, वो मतलब छुपके से आएगा, गोल मार के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो मेरी अगर तो ऐसा होता है तो भाई ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि अच्छा टर्न आउट करेगा स्पेन के लिए, ऐसा कुछ खराब तो होगा नहीं। पर भाई ऑब्वियसली आपके पास ओयार दबाल है, बोनर इग्लासियास हैं, आप ऑब्वियसली भाई उनको भी खिला सकते हो। तो मेरा जस्ट एक सजेशन था, आप भाई बताना। तो भाई साहब अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं, फाइनल वर्डिक्ट कि मेरी टीम क्या होगी, तो मेरी टीम भाई गोलकीपर आपका भाई, आप चाहे जितनी डिबेट कर लो हम सबको पता है उनाई सीमोन। आपका लेफ्ट बैक आपका भाई कुकुरेला। दो सेंटर बैक्स आपके कुबारसी, लपोर्ते। आपका राइट बैक आपका मार्कस ल्योरेंटे। आपके तीन मिडफील्डर्स रॉड्री, आपके भाई स्ट्राइकर और आपके विंगर्स में तो स्ट्राइकर ओयारदबाल, राइट विंग लमीन यमाल, और भाई लेफ्ट विंगर, सॉरी लेफ्ट विंगर आपका भाई निको गोंजालेस। तो ये भाई मेरी टीम है। आप ऑब्वियसली कमेंट करना आपको क्या लगता है कि आपकी क्या टीम होगी। और मेरे को एक और चीज़ बताना भाई कि आप मिगेल मुरीनो वाले एक्सपेरिमेंट से आपको क्या लगता है कि ये सेंस बनाते हैं कि नहीं। और भाई मेरी फाइनल वर्ड देता है कि यार ये टीम ना, मेरे को लगता है कि दे विल गो एटलीस्ट सेमीफाइनल। मेरे को लगता है कि स्पेन इज नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप। मेरे को ऐसा लगता है कि दे विल गो टू द सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यार ये टीम बहुत यंग है यार, इस टीम में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुम भाई इस टीम को एज वाइज देखोगे तो बहुत यंग है, पर ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो दो दो तीन सीजन से स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं। तो मेरे को लगता है कि ये टीम सेमीफाइनल में जाएगी। और आप लोगों ने प्रोडिक्शन देना, आपको क्या लगता है कि ये टीम कहाँ से फिनिश करेगी। और भाई साहब अगर आप कमेंट कर रहे हो तो भाई लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट।